गुड इवनिंग गाइस, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। आज का बैच स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? एक ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया था, किसकी मदद से? क्लास की मदद से, कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। और क्लास के अंदर हमने जाना था मेंबर्स, मेंबर्स में डाटा मेंबर्स और क्या मेंबर फंक्शन। ठीक है, अब मेंबर फंक्शन को जो है, मेंबर फंक्शन जो है उनका एक्सेस कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और पब्लिक। उसमें से अभी हमने प्राइवेट को अच्छी तरह से जाना है कि प्राइवेट, अगर हम क्लास में कोई भी मेंबर प्राइवेट बनाते हैं तो वो आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं हो पाता। ठीक है, तो प्राइवेट आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अभी पब्लिक, आपको पता है पब्लिक हर जगह से एक्सेस हो सकता है। ठीक है, बट आपको थोड़ा प्रूफ चाहिए। बट वो जो प्रूफ है हम बाद में देखेंगे जब हम पैकेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैकेज बनाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ठीक है, ओके। कोई भी क्वेश्चन, डाउट तो चैट में पूछिएगा। अगर मैं समझ नहीं पाता चैट में जो आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, सिंपली एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट। ठीक है, रोल। एक तरह से ये वेरिएबल नहीं है, क्या है, मेंबर है। वेरिएबल तो है पर उसे क्या बोलते हैं हम क्लास की लैंग्वेज में? मेंबर बोलते हैं। ठीक है, कैसा मेंबर है? डाटा मेंबर है। मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं? डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, मेंबर जो होते हैं वो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों ही हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो मैंने मेंबर बनाया है, क्या इसके आगे मैंने स्टैटिक लिखा है? बताइए, क्या मैंने इसके आगे स्टैटिक लिखा है? ठीक है, नहीं लिखा। अब देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया है एबीसी नाम से। ठीक है, और मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्टैटिक। ठीक है, इंट एक्स वाई जेड नाम से। तो दोनों में क्या अंतर है? ध्यान से मेरी बात समझिएगा। दोनों के दोनों मेंबर हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज को आपको समझना है। क्योंकि आप यहाँ पे भी देखें, अगर कोड क्लास में भी देखें, तो ये मेन क्या है, हमारा मेन फंक्शन क्या है? एक मेंबर है। किसका मेंबर है? कोड क्लास का मेंबर है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें कोड से, तो अभी तक जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट के अंदर हमने जो भी मेंबर बनाया था, जैसे मान लीजिए एक मेंबर मुझे बनाना है वॉइड, या मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके थ्रू मैं एबीसी की वैल्यू सेट कर पाऊँ, तो मैं क्या लिखता था? पब्लिक। ठीक है, पब्लिक वॉइड, ठीक है, एबीसी सेट एबीसी। ठीक है, एबीसी, और ये हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? ये भी मेंबर है भाई, मैं क्या इसे इस तरह से नहीं लिख सकता? पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया एक्स वाई जेड। बट दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, देखो ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, दोनों के दोनों डाटा मेंबर है। ये भी आपका मेंबर फंक्शन है, ये भी मेंबर फंक्शन है। ठीक है, दोनों के दोनों क्लास के मेंबर हैं। बट दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इसमें स्टैटिक नहीं लग रहा, इसमें स्टैटिक लग रहा है। इसमें स्टैटिक नहीं लग रहा, इसमें स्टैटिक लग रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक लगने की वजह से या ना लगने की वजह से क्या डिफरेंस आता है? ठीक है, मैंने आपको कल एक टास्क दिया था, याद हो तो? यहां तक समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉइंट क्लियर? कि हम जब भी मेंबर बनाते हैं तो स्टैटिक का क्या रोल होता है। पॉइंट क्लियर? यस और नो? यहां तक सभी को पॉइंट क्लियर? ओके, तो आप मेरे को ये बताइए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आपको क्या करना है, आपको ये जो कंस्ट्रक्टर है इसे प्राइवेट बनाना है। अगर मैं इसे प्राइवेट बना दूंगा तो क्या होगा? मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर रेस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। न्यू आपका मेमोरी एलोकेट करेगा, पर न्यू को पता कैसे चलेगा कि क्या मेमोरी एलोकेट करनी है, किस क्लास के लिए करनी है? ठीक है, तो वो किसके थ्रू पता चलता है? कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मतलब कंस्ट्रक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। ठीक है, जब तक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तब तक आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया प्राइवेट, कंस्ट्रक्टर बना दिया प्राइवेट।
तो क्या मैं ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा? यस और नो? क्या मैं ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा? गाइस 1 मिनट। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर अजीत कह रहे हैं कि फंक्शन के थ्रू कंस्ट्रक्टर को कॉल करे तो राइट आंसर। ठीक है, कि क्यों ना हम एक ऐसा फंक्शन बना दें कि जिसके थ्रू हम क्या करें, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सके। राइट अजीत, आप ये तो कहना चाहते हैं कि हम एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाएं जो पब्लिक हो, जिसका एक्सेस क्या हो, पब्लिक हो। राइट, जिसका एक्सेस क्या हो, पब्लिक हो। पब्लिक एक्सेस की वजह से हम उसे कॉल कर सके। ओके, पब्लिक एक्सेस की वजह से हम उसे कॉल कर सकें, कॉल करने के बाद उसका हम रेफरेंस ले सकें। ठीक है, सालिम कहते हैं, अच्छा सालिम कह रहे हैं कि हम दूसरा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक है, जिसका एक्सेस हम पब्लिक रख सकते हैं। देखिए सालिम, मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या आपको फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं पढ़ाया है। ठीक है, मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाना है। मैं अगर पब्लिक करके दूसरा कंस्ट्रक्टर बना दूं तो वो तो कॉल हो ही जाएगा, उसके थ्रू मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है, एक ही कंस्ट्रक्टर होगा, वो प्राइवेट होगा। क्योंकि अभी आपको मैंने क्या ओवरलोडिंग पढ़ाई है, अभी अभी आपको ओवरलोडिंग नहीं पता, तो आप कैसे बता सकते हो कि दूसरा कंस्ट्रक्टर होगा? अभी तो आप सोचोगे कि कंस्ट्रक्टर एक ही होगा अभी तो। ठीक है, जब आपको ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। अभी जितना मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसमें मैंने आपको एक पब्लिक कीवर्ड पढ़ाया था, जिसके थ्रू मैंने बताया था अगर आप किसी मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते तो आप क्या बनाएंगे, फंक्शन बना लीजिए। ठीक है, प्राइवेट को मेंबर को एक्सेस करवाने के लिए, और उसका एक्सेस क्या रख दीजिए, पब्लिक रख दीजिए, जो भी आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अजीत कहना चाहते हैं कि अजीत ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएं जिसका नाम हो पब्लिक। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, जो कि एक रेफरेंस रिटर्न करेगा। अब रेफरेंस किस टाइप का होगा बताइए, अजीत बताइए, रेफरेंस किस टाइप का होगा? रेफरेंस जो होगा वो किस टाइप का होगा, कोई मेरे को बताएगा? जो रिटर्न टाइप होगा वो यहाँ पर क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? वॉइड नहीं होगा। देखिए यहाँ पर, अच्छा एक बात बताइए, ये जो जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो जो रेफरेंस होता है उसका टाइप क्या होता है? वो रेफरेंस के ऑब्जेक्ट में ऐसे ही स्टोर हो जाता है जब तक टाइप दोनों के मैच नहीं करते, क्या इसमें वेरिएबल में स्टोर होगा ये? तो जो आपका ऑब्जेक्ट बनाया है उसका टाइप स्टूडेंट है, तभी तो इसमें स्टोर हो रहा है इस ओबीजे नाम के रेफरेंस वेरिएबल में। यस और नो? तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप इंट लिखते हो, आपको फ्लोट वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप फ्लोट लिखते हो। अब आपको क्या रिटर्न करना है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आप यहाँ पे देखिए, अभी मैं रेफरेंस टाइप नहीं लिखता, अभी मैं रिटर्न टाइप नहीं लिखता, मैं यहाँ पे से ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। आपको आपसे पूछूंगा मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने इसका नाम रखा क्रिएट। ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट, मैंने इसका नाम रखा क्रिएट ऑब्जेक्ट या क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इसका नाम रखा। मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा, देन उसके बाद ये फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की बॉडी। अब देखिए मुझे यहाँ से कुछ रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करूंगा? पहली बात तो यहाँ से मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ बताइए? मैंने लिखा न्यू, देन उसके बाद स्टूडेंट। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस होगा, वो रेफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यू ने उस रेफरेंस को यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से मुझे वो रेफरेंस क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसके आगे लिख देता हूँ रिटर्न। ठीक है, ठीक है, ये जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसे क्या कर लिया, रिटर्न कर लिया। अब आप देखिए मैं यहाँ से रेफरेंस रिटर्न कर रहा हूँ किसका, इस स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं बताइए, कोई मेरे को बताएगा? यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या लिखूंगा, कैन एनीबॉडी टेल मी? ओके, रोहित से स्टूडेंट, राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो स्टूडेंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर सभी को? यस और नो? पॉइंट क्लियर?
ओके, अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। भाई मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ओबीजे नाम का रेफरेंस वेरिएबल तो मैंने बना लिया। अब मुझे इसमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना के उसका रेफरेंस इसमें पुट करना है। तो हम क्या करेंगे अजीत, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। बट इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या चाहिए, कोई मेरे को बताएगा? इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या चाहिए? ये मेंबर्स हैं, ठीक है, ये मेंबर्स हैं सभी के सभी। मोहम्मद नूरेन से ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, सालिम से ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे डेडलॉक फंस गया, आप ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते क्योंकि आपका ये क्या है, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट टाइप का है, ठीक है। जब तक आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या आप इसे कॉल कर पाएंगे? बताइए, इसे आप कॉल कर पाएंगे? अजीत टेल मी, क्या आप इसे कॉल कर पाएंगे विदाउट ऑब्जेक्ट? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या फंस गया, डेडलॉक फंस गया। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। तो इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड के बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। मेंबर दो तरह के होते हैं, अभी हमने कौन कौन से पढ़े, मेंबर दो तरह के में कौन कौन से पढ़े, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब उसमें भी टू टाइप्स के मेंबर्स होते हैं, उन चीज को आप फोकस करेंगे। पहले मैं आपको फोकस करवाता हूँ डाटा मेंबर पे। पॉइंट क्लियर? क्या हम फोकस करने वाले हैं यहाँ पे, जो डेडलॉक फंस गया, ठीक है, ये डेडलॉक कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं, या कोई ऐसा कैसे एक ऐसा कैसे मेंबर, एक कोई सॉरी एक मेंबर ऐसा कैसे बना सकते हैं जिसे हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक ऐसा मेंबर कैसे बना सकते हैं हम कि जो हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर पाए, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसे हम स्टैटिक की मदद से बनाते हैं। अभी कैसे बनाया जाता है, प्लीज ध्यान से फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्टूडेंट की मदद से एक क्लास बनाई। क्लास में हमने क्या लिखा, इंट ए लिखा, ठीक है। देन उसके बाद मैंने लिखा इंट एक एक्स लिखा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। स्टैटिक इंट एक्स, सालिम क्लास के नेम से कॉल नहीं कर सकते। अच्छा, स्टैटिक मेंबर को क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं, बट अभी टॉपिक में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्लास बनाई है, ठीक है। तो आपके मेंबर दो तरह के होते हैं, एक डाटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन, ठीक है। डाटा मेंबर भी आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक टाइप, ठीक है, और दूसरा होता है इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस, ठीक है। दूसरा होता है इंस्टेंस टाइप का, जो होता है नॉन स्टैटिक आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है। क्लास के अंदर क्या है, दो मेंबर हैं, एक है क्या में, एक डाटा मेंबर, एक और दूसरा क्या है, डाटा मेंबर। एक एक मेंबर किस टाइप का है, नॉन स्टैटिक, और एक कैसा है, स्टैटिक। अब दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से मेरी बात समझिए, ठीक है। देखिए, जब आपकी क्लास फर्स्ट टाइम लोड होगी, फर्स्ट टाइम लोड कब होगी, जब ये रैम में लोड होगी, जब इसे कॉल किया जाएगा क्लास को, ठीक है, इसके किसी भी स्टैटिक मेंबर को कॉल किया जाएगा, ठीक है, या इसकी मदद से ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो जब तक ये लोड नहीं हो जाएगी क्लास, तब तक इसकी मदद से ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो जब ये क्लास लोड होगी, तो इसके अंदर जो स्टैटिक डाटा मेंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो स्टैटिक डाटा मेंबर लिखा है, वो मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए मेरी बात को। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिखा है, देन उसके बाद इसका नाम रख लेते हैं ऑब्जेक्ट वन, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन न्यू और स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन उसके बाद एक ऑब्जेक्ट दूसरा बना देते हैं, दो तीन चार, ठीक है। चार ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिए, दो तीन चार। पॉइंट क्लियर सभी को यहाँ तक? यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर? चार हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, ओके। अब चार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, तो देखिए पहली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका एक क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। कैसा वेरिएबल बन गया, रेफरेंस वेरिएबल बन गया। तो ये रेफरेंस वेरिएबल आपका क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, obj1 है। मैं नाम नहीं लिख रहा, सीधे वेरिएबल यहाँ पर बना दे रहा हूँ। देन उसके बाद इसमें कुछ वैल्यू असाइन हो रही है, आपकी वैल्यू कुछ असाइन हो रही है। अब वैल्यू असाइन क्या हो रही है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। आपने नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो आपका क्या क्रिएट होगा, एक बताइए, आपका क्या क्रिएट होगा? एक आपका क्या क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एक एक मिनट।
तो एक क्या क्रिएट हो गया आपका, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में, सॉरी ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यहाँ पर आपका क्या होना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में जाना है, इस रेफरेंस वेरिएबल में जाना है, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट तब तक क्रिएट नहीं हो सकता जब तक आपकी क्लास नहीं होगी। जब तक आपकी क्लास रैम में लोड नहीं हो जाएगी तब तक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि क्लास ही तो बताएगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा ऑब्जेक्ट का, उसमें क्या क्या मेंबर्स होंगे। पॉइंट क्लियर। तो जब आपकी क्लास रैम में लोड होगी, तो जैसी आपकी क्लास स्टूडेंट नाम की क्लास रैम में लोड हुई, ये जो स्टूडेंट नाम की क्लास है, STUDENT स्टूडेंट नाम की क्लास जो है रैम में लोड हुई, ठीक है। रैम में लोड होने के बाद यहाँ पर जो मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे कितने स्टैटिक मेंबर हैं बताइए, स्टूडेंट क्लास में कितने स्टैटिक मेंबर हैं, एक स्टैटिक मेंबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास जो है उसके अंदर जब वो लोड हुई रैम में, तो उसने अपना मेमोरी कुछ अलग एलोकेट किया, ठीक है, उसका मेमोरी कुछ अलग एलोकेट हुआ हीप में, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो ब्लॉक बना, हीप मेमोरी में एक ब्लॉक बना जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, एक्स होगा। क्या नाम होगा इस वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल का नाम क्या होगा, एक्स। पॉइंट क्लियर। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे वेरिएबल का नाम क्या होगा, इस पूरे वेरिएबल का नाम होगा स्टूडेंट डॉट एक्स, ठीक है। अगर मुझे इस मेंबर को एक्सेस करना है, इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब मेरे को आप एक बात बताएंगे यहाँ पर, क्या अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने, क्या अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है मेमोरी में, क्या अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है मेमोरी में, नहीं हुआ। अब अभी क्या हो रहा है, कौन क्या स्टेप हो रहा है अभी, अभी क्लास रैम में लोड हुई है, रैम लोड हुई है, तो जितने भी मेंबर क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर थे, दोबारा सुनिए, जितने भी मेंबर क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर थे उन्होंने अपनी मेमोरी एलोकेट करी, ठीक है। उन्होंने अपनी मेमोरी एलोकेट करी किसमें, हीप मेमोरी में, किस ब्लॉक के नाम से, स्टूडेंट क्लास के ब्लॉक के नाम से, ठीक है। ठीक है, तो ये मेंबर्स क्रिएट हो गए। सभी को समझ में आ रहा है यहां तक, सभी को समझ में आ गया, यहां तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अभी इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट नहीं बना, क्या मैं मेंबर को कॉल नहीं कर सकता विदाउट ऑब्जेक्ट, मेरे को बताइए, क्या मैं एक्स नाम के मेंबर को कॉल नहीं कर सकता विदाउट ऑब्जेक्ट, बताइए, कॉल कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ओके कर सकते हैं, राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो मेमोरी में ब्लॉक बन चुका है, ठीक है, और ये जो स्टैटिक मेंबर होता है ये क्लास का मेंबर होता है, ठीक है, मतलब क्लास के अंदर वेरिएबल बनता है ये, ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ठीक है। जो भी हम क्लास के अंदर मेंबर लिखते हैं, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, ठीक है, सभी के सभी या तो क्लास में बनेंगे या कोई ऑब्जेक्ट में बनेगा। जो ऑब्जेक्ट के अंदर बनते हैं उन्हें बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर, ठीक है, और जो क्लास के अंदर बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्लास मेंबर, ठीक है। मतलब क्लास तो मेंबर सभी है, मतलब उन्हें बोलते हैं स्टैटिक मेंबर, क्या बोलते हैं उन्हें हम, स्टैटिक मेंबर। तो यहाँ पर देखिए हमारी क्लास लोड हो गई, ठीक है, देन उसके बाद अब ऑब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि क्लास रैम में लोड हो चुकी है। तो अब ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर ने बताया कि भाई इतने मेंबर बनेंगे, ठीक है, तो आपका ये क्लास कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बना। तो बताइए इसमें नॉन स्टैटिक मेंबर कितने हैं, इस क्लास में नॉन स्टैटिक मेंबर कितने हैं, डाटा मेंबर, नॉन स्टैटिक मेंबर कितने हैं, एक है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बन जाएगा, एक मेंबर बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा एक्स, जिसका नाम क्या होगा, एक्स होगा। पॉइंट क्लियर। और इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है किसके अंदर स्टोर्ड है, इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 डिफॉल्ट वैल्यू होगी, ठीक है। सॉरी एक्स नहीं, ए बनेगा, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर मेंबर क्या, मेंबर का नाम क्या होगा, ए होगा, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0 होगी, ठीक है। और इसका रेफरेंस इसमें होगा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सभी को, बताइए यहाँ तक पॉइंट क्लियर, ठीक है। देन उसके बाद आपका दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो आपका ये मेंबर बना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल दोबारा से बना जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा ए होगा, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका रेफरेंस किस में होगा, इसका रेफरेंस इस वाले रेफरेंस वेरिएबल में होगा, ठीक है। अब देखिए एक और ऑब्जेक्ट बनना है, मैं 3 ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जल्दी से। तो ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया इसका, और ये इसमें क्या बन गया, एक मेंबर बन गया जिसका नाम क्या है, ए है, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और इसका रेफरेंस किस में है,
ये इसमें है, ठीक है। तो आपके कितने मेंबर बन गए, आपके टोटल 3 मेंबर बन गए। 3 मेंबर पे डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप फोकस कीजिए, ये जो आपके 2 मेंबर हैं यहाँ पे देखिए, जो 2 मेंबर आपने लिखे हैं, एक आपने लिखा है इंस्टेंस मेंबर। क्या लिखा है? इंस्टेंस मेंबर, जिसे आप नॉर्मली बोलते हैं नॉन स्टैटिक मेंबर। तो इंस्टेंस मेंबर का मतलब ये होता है, जितने भी आपने क्लास के अंदर इंस्टेंस मेंबर लिखे हैं वो किसके अंदर बनते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर। जब भी आप कंस्ट्रक्टर की मदद से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमेशा न्यू क्रिएट होंगे। कितने? हमेशा न्यू क्रिएट होंगे। जितने ऑब्जेक्ट उतने आपके इंस्टेंस मेंबर बनेंगे, मतलब हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग मेंबर बनेंगे। पॉइंट क्लियर? यस और नो? यस और नो? बताइए, सभी को पॉइंट क्लियर? ओके। और जो स्टैटिक मेंबर होता है वो ऑब्जेक्ट का मेंबर नहीं होता। ध्यान से मेरी बात सुनिए, वो ऑब्जेक्ट का मेंबर नहीं होता। वो किसका मेंबर होता है? क्लास के अंदर वो मेमोरी एलोकेट करता है। तो इसलिए जब आपकी क्लास फर्स्ट टाइम लोड होती है तो जितना भी मेमोरी एलोकेट करना होता है क्लास को एलोकेट करता है। जितने भी उसमें वेरिएबल बनने होते हैं स्टैटिक वेरिएबल, वो सभी वेरिएबल बनेंगे। तो यहाँ पे आपका ये देखिए एक्स नाम का वेरिएबल बन गया। ये एक्स नाम का वेरिएबल क्या है? एक बना है। क्या कई सारे वेरिएबल बने हैं? अगर मैं यहाँ पे 100 ऑब्जेक्ट बना लूं तो कितने ए नाम के वेरिएबल बनेंगे? बताएगा कोई मेरे को? 100। और जो एक्स होगा, एक्स नाम का जो वेरिएबल है, वो कितने बनेंगे? वो एक ही रहेगा। पॉइंट क्लियर सभी को? यहां तक पॉइंट क्लियर? यहां तक सभी को पॉइंट क्लियर कि स्टैटिक मेंबर क्लास का मेंबर होता है जो कि क्लास के अंदर बनता है, और जो नॉन स्टैटिक मेंबर होता है वो ऑब्जेक्ट का मेंबर होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। देन नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि इसमें वैल्यू कैसे पुट करें, कैसे एक्सेस करें मेंबर्स को। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में आप इसे पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, टिल देन बाय सभी को।